अब बात योगी 2.0 में बुलडोजर के धमक की, क्योंकि इकाना सच कर तैयार है। अब बस शपथ का इंतजार है, क्योंकि इस बार योगी को सलामी देने के लिए बुलडोजर भी तैयार है। और ये वही बुलडोजर है जिसकी गूंज पूरे चुनाव में सुनाई देती रही, जिसका जिक्र खुद सीएम योगी करते रहे और अपने विरोधियों पर प्रहार करते रहे। अब उसी बुलडोजर की चमक इकाना स्टेडियम में देखने को मिल रही है, क्योंकि 25 मार्च को जब योगी शपथ लेंगे तो बुलडोजर भी उनके साथ होगा। योगी मंत्रिमंडल तैयार, इकाना में बुलडोजर की हुंकार। वहाँ देखो बुलडोजर भी खड़े हैं मेरी सभा में। योगी 2.0 में बुलडोजर की धमक, सरकार में नए चेहरों की चमक। 2 डिप्टी सीएम तय, तीसरे पर सस्पेंस। यूपी फतेह करने के बाद अब पूरे प्रदेश की नजर लखनऊ के इकाना स्टेडियम पर टिकी है, जहां योगी सरकार 2.0 के शपथ ग्रहण को लेकर भव्य तैयारी जारी है। वहीं योगी मंत्रिमंडल में कौन होगा, इसकी भी तस्वीर लगभग साफ बताई जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक डिप्टी सीएम के तौर पर दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य की वापसी तय मानी जा रही। वहीं चर्चा है कि एक तीसरा डिप्टी सीएम भी बनाया जा रहा है। अब ये कौन होगा, इस पर सस्पेंस बना है। लेकिन इस बार योगी कैबिनेट में 1.5 दर्जन मंत्रियों का रिपीट होना भी तय माना जा रहा है। इसके साथ ही 3 दर्जन नए चेहरे इस बार मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। वहीं इस बार योगी मंत्रिमंडल में महिलाओं की भागीदारी पहले से ज्यादा होगी, जिसमें बेबी रानी मौर्य, गुलाब देवी, केतकी सिंह, नीलिमा कटियार, अंजुला सिंह माहौर, प्रतिभा शुक्ला का नाम सबसे ऊपर है। हालांकि फाइनल तस्वीर क्या होगी, ये 24 मार्च को होने वाली विधायक दल की बैठक में साफ होगी। कौन मंत्री बनेगा या नहीं बनेगा, इसका निर्णय तो एक हम लोग का एक प्रक्रिया है, उसके आधार पे होती है। और उसके लिए हम लोग के ऑब्जर्वर भी बने हैं, आदरणीय अमित शाह जी बने हैं और मुख्यमंत्री जी हैं। वो सब लोग बैठ के इसका निर्णय करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, सब लोग बैठ के इसका निर्णय करते हैं। लेकिन शपथ से पहले जो तस्वीर एकदम साफ है वो ये कि इस बार योगी सरकार 2.0 के शपथ समारोह में बुलडोजर की धमक जमकर सुनाई दे रही। बुलडोजर न सिर्फ जीत के जश्न में साथ था, बल्कि जिस इकाना स्टेडियम में शपथ की तैयारी चल रही है, वहां भी बाबा का बुलडोजर जमकर गरज रहा है। निश्चित रूप से जिस तरह से ये बुलडोजर, जैसा चालक महोदय ने भी कहा कि इनको करीब 6-7 साल का वक्त हो चुका है इस बुलडोजर को चलाते हुए, लेकिन अब इस बुलडोजर को चलाने का एक अलग आनंद आता है। उसके पीछे वजह है इसकी पॉपुलैरिटी, इसकी चर्चा, क्योंकि अब ये बुलडोजर सिर्फ यहाँ पर जिस तरह से हम देख रहे काम कर रहा है उसके लिए नहीं है, बल्कि अब इसकी जब चर्चा आती है तो कहीं ना कहीं जहन में 2 चीज़ें आती है। एक आती है बाबा का बुलडोजर और एक आती है अपराधियों और माफियाओं के ऊपर कार्रवाई। तो ये है इस बुलडोजर की अब खासियत, जो इस समय योगी सरकार पार्ट 2 के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों में लगा। योगी के शपथ ग्रहण समारोह में करीब 200 वीआईपी शामिल होंगे, जिसमें पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, कई राज्यों के सीएम और पदाधिकारी संगठन वाले शामिल होंगे, जिनके लिए एक भव्य और विशाल मंच तैयार हो रहा है। वो मंच है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे और उनकी मौजूदगी में योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस पूरे मंच को आप देखें तो भगवा रंग से सजाया गया है, भगवा रंग के कर्टन जिस पर लगे हुए देखे जा सकते हैं। पीछे एक बड़ी सी LED स्क्रीन तैयार की जा रही है, जिस पर जो प्रसारण होगा उसकी चीज़ें भी नज़र आएंगी। इस समय हम देख पा रहे हैं कि जो लखनऊ की मेयर है, जो महापौर है संयुक्ता भाटिया, वो लखनऊ के नगर आयुक्त अजय द्विवेदी, ये सभी लोग निरीक्षण कर रहे हैं, तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। सुबह से ही यहाँ पर अधिकारियों का जमावड़ा लगा हुआ है लगातार। ये वो मंच है जहां पर प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तमाम जो लोग हैं, बड़े विशिष्ट लोग हैं, वो मौजूद रहेंगे। वहीं विपक्ष के कई नेताओं को शपथ में शामिल होने का न्योता भेजा गया है, लेकिन अखिलेश यादव ने जिस तरह से शपथ में शामिल होने से इनकार किया, उससे सियासत गर्मा गई है। मुझे नहीं लगता कि मैं जाऊंगा, न मुझे बुलाया जाएगा। नहीं बुलाया तो जाएगा आपको कैसे पता कि बुलाया जाएगा? ये ऐसा तो नहीं है कि आप लोग उनकी तरफ से कह रहे हो अगर नहीं और सर मुझे तो पता नहीं लिस्ट। सर क्या संदेश रहेगा सरकार के लिए? देखिए क्या करें जो बेहतर रहे? सरकार झूठ न बोले बस। देखिए ये एक
व्यवस्था है, और ये व्यवस्था कोई सरकार नहीं चलाती है, ये राजभवन के माध्यम से चलता है। और मैं इतना ही कहूँगा, उनको याद रखना चाहिए और याद करना भी चाहिए। एक ये शिष्टाचार है, और उनके आदरणीय पिताजी ने भी ये शिष्टाचार 2017 में निभाया। अब सबकी निगाहें 25 मार्च को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह पर टिकी है, क्योंकि जिस तरह से योगी ने यूपी में दोबारा जीतकर कई मिथक तोड़े, ठीक उसी तरह उनके शपथ के बाद कई रिकॉर्ड टूटेंगे, जिसके गवाह 75,000 लोग इकाना स्टेडियम में बनेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।